अब सोपी जिधर खड़ा है ना चर्च के सामने, उसका सीन बताया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। कैसा सीन है? द मून वॉज अबाउ फुल एंड रेडियंट। चांद एकदम ऊपर है, पूरा गोल है, फुल मून है, रेडियंट है, चमक रहा है। व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस वेर फ्यू। जो भी गाड़ी मोटर चल रही है, पेडेस्ट्रियंस यानी जो लोग पैदल चलते हैं, तो वो रोड के आसपास पैदल चलने वाले लोग और व्हीकल्स कम है। स्पैरोस ट्वीटर्ड कर रहे हैं स्लीपीली, क्योंकि रात हो गई है। चिड़िया लोग ट्वीटर्ड यानी उन लोग जो आवाज़ निकालते हैं उसको ट्वीटर्ड कहा जाता है। स्लीपीली इन द ईव्स। ईव्स क्या होता है? द एजेस ऑफ द रूफ, छत के कोने के हिस्से में, उसको बोलते हैं ईव्स। तो इधर पे कौन लोग बैठे हैं? स्पैरोस लोग बैठे हैं और स्लीपीली लोग ट्वीटर्ड कर रहे हैं। और अ लिटिल वाइल द सीन माइट हैव बीन अ कंट्री चर्च यार्ड। और थोड़े समय के लिए ये जो सीन इधर क्रिएट हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि ये कंट्री का स्पेशल चर्च यार्ड है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट से ऐसा लग रहा है। चर्च यार्ड यानी द एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ अराउंड अ चर्च। एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस। और जो एंथम ऑर्गेनिस्ट लोग बजा रहे हैं वो एंथम सोपी को आयरन फेंस में सीमेंटेड करके रखा है। सीमेंटेड मतलब एकदम चिपका के, वो एकदम स्टिल, एकदम स्थिर होके उधर पे खड़ा है सोपी आयरन फेंस के पास। फॉर ही हैड नोन इट वेल इन द डेज व्हेन हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड रोसेस एंड एम्बिशंस एंड फ्रेंड्स एंड इमेक्यूलेट थॉट्स एंड कॉलर्स। क्योंकि वो उन दिनों के बारे में सोच रहा है जब उसकी लाइफ क्या क्या चीज़ से कंटेंट हुआ करती थी। उसकी मम्मी थे, खुशियाँ थी, रोजेस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है हैप्पीनेस को। उसके बहुत सारे एम्बिशंस थे जो वो अचीव करना चाहता था, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे लक्ष्य थे उसके दिमाग में। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और इमेक्यूलेट थॉट्स हुआ करते थे। इमेक्यूलेट मतलब प्योर एंड क्लीन थॉट, एकदम साफ़ सुथरे थॉट उसके हुआ करते थे। कॉलर यानी पकड़ना होता है, यहाँ पे कॉलर्स का मतलब है पकड़ना, टू कैच। तो ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में थी। द कंजंक्शन ऑफ सोपीस रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड एंड द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च ब्रॉट अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। और वो एंथम सोपी के स्टेट ऑफ माइंड को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा था? रिसेप्टिव, रिसेप्टिव यानी न्यू चीज़ एक्सेप्ट करना, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ और थिंग्स। रिसेप्टिव, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया था। कंजंक्शंस यानी जॉइंट करना, अलग अलग न्यू थॉट्स, अलग अलग न्यू चीज़ें सोपी के स्टेट ऑफ माइंड को रिसेप्टिव कर रही थी, एक्सेप्ट कर रही थी। और जो उसके अंदर इन्फ्लुएंसेस हुआ, चेंजेस आए, वो बहुत ही सडन वे में आए, बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वंडरफुल चेंज उसकी सोल में हुआ। He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled। और फिर वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन को व्यू करता है, देखता है, और बहुत ही ज़्यादा राइजिंग हॉरर हो जाता है, डर जाता है। वो सोचता है कि उसने अपने आप को किस गड्ढे में डाल दिया है। पिट मतलब गड्ढा, टम्बल्ड यानी फॉल, उसने अपने आप को किस गड्ढे में गिरा दिया है। कैसी हो गई उसकी लाइफ? द डिग्रेडेड डेज, द अनवर्दी डिज़ायर्स, डेड होप्स, विकेट फैकल्टीज एंड बेस मोटिव्स दैट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस। अब वो जो मौजूदगी में है वो क्या स्टेट है उसका, कैसा स्टेट है? उसके जितने भी दिन गुजर रहे हैं वो डिग्रेडेड है यानी ख़राब। उसकी जितनी भी ख्वाहिश है सारी के सारी अनवर्दी है, कुछ काम की नहीं है, वर्थलेस है। उसकी उम्मीद डेड है यानी तो जितने भी होप्स है वो सब डेड है। कोई न्यू होप्स नहीं है उसके अंदर कुछ अच्छा पाने की प्रेजेंट सिचुएशन में। यानी एंथम सुनने से पहले जिस सिचुएशन में था उसकी बात हो रही है। विकेट फैकल्टीज़, और उसके आसपास के जितने भी फ्रेंड है सब विकेट है यानी बर्बाद है, ख़राब है। मोटिव, उसके जीने का मकसद एकदम बेस है यानी लो है। और ये सारी चीज़ें मिल के उसका एग्जिस्टेंस, उसकी मौजूदगी बना रही है। तो ये सारी चीज़ें देखकर रियलाइज़ करता है और बहुत ही ज़्यादा हॉरर हो जाता है। यानी उसको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, एक क्रिमिनल लाइफ जी के बिना कोई हार्ड वर्क किए। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू दिस स्ट्रेंज मूड।
अभी जो उसका ये स्ट्रेंज मूड क्रिएट हुआ है, सोपी का अजीब मूड जो क्रिएट हुआ है, मतलब अजीब इन द सेंस जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, ये चीज़ को देखकर उसका हार्ट रिस्पॉन्ड करता है थ्रिलिंगली, यानी वेरी फास्ट वे में, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पल्स उसके अंदर चलने लगती है, जो कि क्या करती है, मूव हिम टू बैटल विथ हिज डेस्परेट फैक्ट। जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में वो जैसे जी रहा है, उसके साथ जंग करने की, उसके साथ बैटल, उसके साथ फाइट करने की स्ट्रॉन्ग इम्पल्स उसके अंदर क्रिएट होती है। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ अ मायर एंड वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। और वो क्या ठान लेता है उसके बाद से कि वो अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल के ही रहेगा। मायर मतलब ऐसी सिचुएशन जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो, क्योंकि इतने सालों से वो एज ए क्रिमिनल लाइफ जी रहा है, तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा अपने आप को एक नॉर्मल हार्ड वर्किंग इंसान बनाने के लिए। डिसाइड कर लेता है कि अपने आप को पुल करके रहेगा, निकाल के रहेगा इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। ही वुड कॉन्क्योर द ईविल दैट हैड एनसेल्व्ड हिम। और उसके अंदर जो भी ईविल चीज़ें हैं वो उसको एनसेल्फ कर देगा, यानी निकाल देगा, छोड़ देगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग येट he would resuscitate his old eager ambitions and pursue them without faltering। अभी वो यंग है, इतना बूढ़ा नहीं हो गया है, तो वो क्या कर सकता है, अपने पहले के एम्बिशंस को, उसके पहले के जो एम्बिशंस, उसके जो लक्ष्य हुआ करते थे, उसको रेसिक्यूरेट करेगा, यानी रिस्टोर करेगा, फिर से लाएगा, जो उसने पाने की उम्मीद छोड़ दिया था। तो ठान लेता है कि उसके जो भी पहले के ओल्ड ईगर एम्बिशंस थे, जो पाना चाहता था, उसको अब रेसिक्यूरेट करेगा, रिस्टोर करेगा और उसको पाएगा, परस्यू भी करेगा। कैसे? विदाउट फैल्टरिंग, यानी बिना स्ट्रेंथ लूज किए, बिना हिम्मत हारे वो किसी भी हाल में उसको पाएगा। तो ये सब वो ठान लेता है और ये सब चेंजेस उसके अंदर आने लगते हैं वो एंथम के नोट्स सुनकर। दोज सोलेम बट स्वीट ऑर्गन नोट्स हैड सेट अप अ रिवॉल्यूशन इन हिम। सीरियस, सोलेम यानी सीरियस, लेकिन स्वीट, बहुत ही ज़्यादा मीठे एंथम के नोट्स क्या किए, सोपी को रिवॉल्यूशन लाए। रिवॉल्यूशन यानी ग्रेट चेंज। टुमारो ही वुड गो इन टू द रोरिंग डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क। वो क्या ठान लेता है कि कल ही वो जाएगा डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट में और काम ढूंढेगा। अ फर इम्पोर्टर हैड वंस ऑफर्ड हिम अ प्लेस एज ड्राइवर। जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं, एक कंट्री का माल दूसरी कंट्री में बेचते हैं और परचेस करते हैं। फर इम्पोर्टर ने एक बार सोपी को एज अ ड्राइवर की जॉब ऑफ़र किया था, लेकिन उस वक्त वो सोपी ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो तो एकदम लेज़ी बन चुका था। उसको क्राइम्स करके ज़िंदगी जी रहा था। तो वो ठानता है कि वो फर इम्पोर्टर के पास जाएगा और वो ड्राइवर की नौकरी फिर से मांगेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड। वो इस दुनिया में समबडी बनेगा, यानी अपनी जान पहचान खुद बनाएगा, ना कि धरती पे बोझ बन के बैठेगा सिर्फ पहले की तरह। ही वुड ... यहाँ पे क्या बताया है और आगे बोलने जा रहे थे, जैसे यहाँ पे बोले ना कि ही वुड बी समबडी, जैसे बता रहे हैं कि वो ये करेगा, तो यहाँ पे भी बताने जा रहे थे कि वो ये करेगा और आगे कुछ बताने जा रहे थे। उतने में क्या होता है, सोपी फेल्ट अ हैंड लेड ऑन आर्म। सोपी के कंधे में कोई हाथ ले करता है, रखता है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द इम्पेसिव फेस ऑफ अ पुलिसमैन। सोपी क्विकली पलट के पीछे देखता है तो उसको क्या दिखता है, एक पुलिस वाले का फेस दिखता है। पुलिस वाला उससे पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम इधर क्या कर रहे हो? सोपी बोलता है, कुछ नहीं। तो पुलिस बोलता है, चलो मेरे साथ, देन कम अलोंग। 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning। और दूसरे दिन सुबह कोर्ट के मैजिस्ट्रेट यानी कोर्ट का जज सोपी को 3 महीने की जेल की सज़ा सुना देता है, क्योंकि उस चर्च में लॉइटर करना एक्सेप्ट नहीं था, यानी बिना रीज़न के वो चर्च में एंटर करना, बिना कोई मकसद के वो चर्च में जाना एक्सेप्टेबल नहीं था।
यहाँ पे पुलिस ने पूछा ना तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो सोपी क्या बोला, कुछ नहीं। अब ये पुलिस लोग कभी सज़ा नहीं सुनाते, सज़ा सुनाने का काम जज लोग का होता है, तो इसलिए वही पुलिस लोग क्या करते हैं 24 घंटे के अंदर, वो लोग का काम क्या होता है 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करने का। तो पुलिस वाला उसको दूसरे दिन कोर्ट में लेके जाता है और उधर का जज सोपी को चर्च में लॉइटर करने के लिए 3 महीने की सज़ा सुना देता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो देखें यहाँ पे कैसा सोपी जैसी ठान लेता है कि वो वर्चुअस लाइफ जी के और अपनी बुरी सिचुएशन से खुद बाहर निकलेगा हार्डवर्क करके। उसी वक्त उसको कन्फाइन कर दिया जाता है, यानी जेल में डाल दिया जाता है। तो ये आयरनी उसके साथ हो जाती है। तो इस चैप्टर से क्या मॉरल मिलता है, ये जो स्क्रीन पे लिखा है। तो आई होप तुम लोग को अब ये चैप्टर अच्छे से समझ गया होगा, वर्ड टू वर्ड हर हार्ड वर्ड का मीनिंग समझ गया होगा। समरी भी प्रीवियस वीडियो में अपलोडेड है। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट तुम लोग को आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।